नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ हाथ धोकर पड़ गए हैं। उन्होंने रूस से तेल आयात करने के कारण भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन पूरी दुनिया को यह पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दोहरा रवैया है। अमेरिका और यूरोपीय देश खुद रूस से भारी मात्रा में तेल, गैस और फर्टिलाइजर खरीदते हैं। अमेरिका के इसी रवैये को भारत बार बार दोहराता रहा है। यूरोपीय संस्था CREA सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने भी एक खास रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की पोल खोल दी है। खैर, अब भारत भी मन बना चुका है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इस दोगलेपन के आगे नहीं झुकेगा। लंबे समय तक डोनाल्ड ट्रंप के बकवास पर चुप रहने के बाद भारत ने पिछले दिनों एक बयान जारी किया, अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। इसके साथ ही भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या लिया है, कितने हजार करोड़ की डील रद्द की है, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टैरिफ वॉर के बीच भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया। उसने अमेरिका के साथ एक बड़ी डील रद्द कर दी है। दरअसल भारत ने अपनी नौसेना के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से 6 P-8 पोसेडन विमान खरीदने का सौदा किया था। ये विमान समंदर में निगरानी के लिए है। भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र को देखते हुए नौसेना को ऐसे कई विमानों की जरूरत है। ये बेहद आधुनिक और उन्नत विमान है और अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखने के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही ऐसे 12 विमान हैं। भारत ने बोइंग से 2009 में ये विमान खरीदे थे। तब अमेरिका से इन विमानों को खरीदने वाला भारत पहला अंतर्राष्ट्रीय खरीदार बना था। 2008 में पहले 8 विमानों का सौदा हुआ। उस वक्त इसकी लागत करीब $2.2 बिलियन यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए आई थी। फिर 2016 में भारत ने ऐसे 4 और विमान खरीदे। उस पर करीब 8,500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद मई 2021 में अमेरिका ने भारत को ऐसे 6 विमान बेचने को मंजूरी दे दी। इस सौदे पर करीब $2.42 अरब यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली थी। यह सौदा ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए था, लेकिन बाद के दिनों लागत बढ़ने के कारण यह डील अटक गई। जुलाई 2025 तक इस सौदे की लागत बढ़कर $3.6 बिलियन यानी करीब 31,500 करोड़ रुपए हो गई। बावजूद इसके भारत सरकार इस साल फिर से इस डील को फाइनल करने वाली थी, क्योंकि भारतीय नौसेना ने इस विमान को बेहतरीन बताया था। ये P-8 पोसेडन विमान की क्षमता बेहद एडवांस है। इसमें एंटी शिप मिसाइल SMR लगे हुए हैं। इसकी रेंज 350 किलोमीटर्स है। ये हिंद महासागर में चीन के नौसैनिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने में बेहद कारगर है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वॉर के कारण भारत ने इस सौदे पर रोक लगा दी है। ये झटका है अमेरिका के लिए। अगर इस डील को पूरी तरह रद्द की जाती है तो ये अमेरिकी कंपनी बोइंग के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगी। बोइंग ने भारत में करीब 5,000 लोगों को रोजगार दिया है। ये भारत की अर्थव्यवस्था में $1.7 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। इस डील को रोके जाने से भारतीय नौसेना की ताकत पर असर पड़ सकता है। इन विमानों का भारत के समुद्री क्षेत्रों में सैकड़ों नौसैनिक जहाजों और 20,000 मर्चेंट जहाजों पर निगरानी में किया जाता है। हालांकि भारत खुद अपना निगरानी विमान बना रहा है। P-8 को खरीदने में भारी लागत को देखते हुए माना यह जा रहा है कि भारत अपने स्वदेशी विमान को प्राथमिकता दे सकता है। DRDO और HAL ऐसे विमान विकसित कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका ये सोच रहा था कि वो कुछ भी करता रहेगा और भारत चुपचाप सहता रहेगा, लेकिन अब ये जो डील रद्द हुई है ये एक जवाब है अमेरिका के लिए कि अगर आप जैसा कर रहे हो आपको वैसा ही मिलेगा। यानी अमेरिका की ही लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जैसे को तैसा जो है अब उस रणनीति पर भारत आ गया है। और आपका क्या मानना है इस टॉपिक पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।